विंडोज में आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लोग पूरे कमांड्स एग्जीक्यूट करते। लाइनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट के जैसी आपको टर्मिनल रहता। क्या रहता? टर्मिनल का मीनिंग आपको एप्लीकेशंस में एसेसरीज के अंदर टर्मिनल। हर लाइनक्स के लिए अलग अलग जगह रहता, ठीक है ना। अब ये रेड हैट है तो रेड हैट में समझो एसेसरीज के अंदर है वो, जरूरी नहीं है उबुंटू में वहीं पे मौजूद मिले आपको। उबुंटू में सिस्टम्स के उसमें रहता, तो हर लाइनक्स में अलग अलग रहता। पर कोई भी कमांड्स लफ्ज लाइनक्स में एग्जीक्यूट करना है तो आपको टर्मिनल में एग्जीक्यूट करना रहेगा, ठीक है। टर्मिनल खोला मैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कर लेना, यहाँ पर नहीं रहता रन के लिए। देखो यहाँ पर टर्मिनल, आप लोगों को लाइनक्स में 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, नीचे 4, ये वर्क स्पेस बोलते हैं इसको। आप यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ, फलाना फलाना सॉफ्टवेयर को यहाँ पर खोल लिया मैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ और चीज को खोल ले सकता हूँ, यहाँ पर फिर कुछ और चीज कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ और। इस तरीके से 4 अलग अलग हिस्से बना के मैं काम कर सकता हूँ। बताता हूँ आपको। यहाँ पर अब देखो आप, अब मेरे को जब भी एक काम से दूसरे काम में स्विच होना है, सिर्फ मैं इसको क्लिक कर लेके काम को स्विच कर लेते हुए कर सकता हूँ, जब बोले जब। देखिए आपको, इसलिए भी एक तरीके से मल्टीटास्किंग बहुत आसान है लाइनक्स में, बोलते हैं ये तमाम फीचर्स की वजह से। वर्क स्पेस फीचर भी एक काम का फीचर है लाइनक्स में, जो आपको आपके काम को सेपरेटली करने में मदद करता। समझ नहीं आ रहा? लाइनक्स में आपको वही, विंडोज में ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता। विंडोज में इस तरीके का अलग डेस्कटॉप शेयर हो रहा सो, ठीक है। मिनिमाइज इसमें भी रहता, बट ऐसा अलग वर्क स्पेसेस में काम करे सो ऑप्शन नहीं मिलता आपको, ठीक है। कमांड्स देखेंगे, फाइल कमांड्स देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? फाइल कमांड्स। सबसे पहला कमांड ls कमांड दिख रहा आपको? ls कमांड का फायदा क्या है? ls कमांड क्यों इस्तेमाल करते? लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखने। अगर मैं ls टाइप करा तो क्या होता? अभी जितने भी डायरेक्टरीज किसके अंदर, स्लैश के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज है, तमाम डायरेक्टरीज मेरे को दिखेंगे, ठीक है। दिख रहे? ls दिख रहे कमांड, ls लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। -l सेम वही दिख रहा मेरे को, बट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख रही है अभी मेरे को। समझ नहीं आ रहा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? परमिशंस दिख रहे मेरे को, नंबर ऑफ नोड्स दिख रहे हैं उसके, फिर ये कौन से यूजर्स ओनर है, फिर आपको साइज है, ये MB का साइज है, कब बना था फोल्डर, कब मॉडिफाई हुआ फोल्डर का नाम क्या बोले, वो नोड्स है, वो नोड नंबर्स है वो, ठीक है। तो एक तो ls देखे आप लोग कमांड, जो सिंपल आपको लिस्ट में नहीं दिखाता, और एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन देखना है तो ls-l, ठीक है। ll मारा मैं तो भी मेरे को लॉन्ग लिस्ट आ रही, ठीक है ना। एक और कमांड क्या है? ll कमांड दिख रहा आपको? ये एक कॉलम एक्स्ट्रा दिख रहा आपको ll कमांड में, ठीक है। ये बेसिक लिस्टिंग कमांड है, डायरेक्टरी फाइल्स को देखने के लिए बेसिक कमांड है। कुछ फाइल्स हिडन रहते आप लोगों को, जो नहीं दिख रहे, कुछ फाइल्स हिडन रहते। एग्जांपल, हिडन फाइल देखने का कमांड ls -a, ठीक है। देखिए आपको ये फाइल ना दिख रहे थे पहले, देखो आप खाली ls दबाओ, कंपेयर करके देखो, ये फाइल ना दिख रहे थे आपको, ये डॉट के फाइल्स दिख रहे थे, ये हिडन फाइल्स है। तो अगर आपको हिडन फाइल्स देखना है तो ls -a, और अगर आपको ये लिस्ट में देखना है तो कंबाइन भी कर सकते हैं आप,
ls-l जब मैं मारा था तो वो लिस्ट दिखा रहा था कमांड की, ठीक है ना। अब मैं al अगर मिला के मारा तो हिडन फाइल्स के साथ लिस्ट दिखाएगा। समझ में आ रहा? दिखी? हिडन फाइल्स भी दिखते और लिस्ट में दिख रहे। समझ में आया? ls-a ls-l ls-al। अब तक इतने कमांड देखे हम लोग। cd कमांड देखेंगे अभी, ठीक है। cd कमांड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? cd आप डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए, कोई भी एक फलाना फलाना डायरेक्टरी में जाने के लिए आप cd कमांड का इस्तेमाल करेंगे। cd का फुल फॉर्म ही चेंज डायरेक्टरी है। अगर आप कभी भी कोई भी कमांड के बारे में जानकारी अगर हासिल करना चाह रहे कुछ भी किस्म की, तो आप लाइनएक्स में मैन कमांड को इस्तेमाल कर लो। और अगर ये पूरा का पूरा आपको क्लियर करना है तो लाइनएक्स में CLEAR टाइप करके करो, आप पूरा साफ हो जाता, ठीक है। हमारे पास वहां पर CLR SCR जैसा भी रहता था स्क्रीन साफ करने, यहाँ पर CLEAR है। अब मैं आपको डायरेक्टरी कमांड के बारे में नहीं मालूम है, समझो आपको कुछ भी नहीं मालूम इन्फॉर्मेशन। मैन कमांड बोल के एक कमांड है, मैं बोला था मैनुअल पेजेस पढ़ाते वक्त बोला था आपको, आपके मैनुअल पेजेस /USR वहां पर यहाँ पर मौजूद रहते फोल्डर में, ठीक है। तो ये मैनुअल पेजेस क्या है? कमांड्स के बारे में डिटेल्स आपको समझा रही है। रेफरेंस जैसा रहता, आप लोग कमांड्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में हेल्प मार के आप पढ़ते थे थोड़ा बहुत, वैसे यहाँ पर मैनुअल पेजेस है। तो मैनुअल पेजेस को देखने का एक अलग कमांड है, मैन कमांड है। तो कोई भी कमांड के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना है, कमांड क्या करता, कमांड से जुड़े हुए तमाम मुद्दे को देखना है आपको, तो मैन स्पेस कमांड लिख के एंटर मारना। मैं आपको cd कमांड के बारे में बता रहा हूं, मैन स्पेस cd। दिख रहा आपको? एक पेज आया और ये पेज से आपको बाहर आना है तो सिर्फ Q दबा देके एंटर मार देना, ठीक है ना। कोलन पे रुके हुआ है वो, नीचे जाओ पेज के, जितना भी पेज है पूरा पढ़ सकते हैं आप क्या है। cd दिखा आपको? cd कमांड के बारे में उन्हें बोल रहा आपको, चेंज द डायरेक्टरी, चेंज द करेंट डायरेक्टरी टू द डायरेक्टरी, यानी कि ये जो भी डायरेक्टरी बोले आप वहां पर चेंज हो जाता। और इसके ऑप्शंस के बारे में भी नहीं डिटेल्स बोलता, -L ऑप्शन, फोर्सेस, सिंबॉलिक लिंक्स। समझ में आ रहा आपको? जो भी सिंबल्स है जो इस्तेमाल हो रहे उसके बारे में भी बताता हूं आपको। क्यों दबाया मैं, बाहर आ गया मैन से। तो कभी भी कुछ भी कमांड के बारे में डाउट आ रहा आपको, मैन स्पेस कमांड का नाम मार के चेक कर ले सकते हैं आप। cd कमांड पे आ जाओ। cd कमांड पे आने से पहले मैं आपको pwd कमांड के बारे में बताऊंगा। क्या कमांड? pwd फुल फॉर्म क्या है? pwd का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। ये कमांड क्या बता रहा आपको? आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी मौजूद है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। समझ में आ रहा? pwd कमांड एंटर करो, pwd, और कंप्लीट पाथ दिखाता हो कमांड। क्या बताया? मैं रूट में ही हूं। समझ में आ रहा ना? सबसे ऊपर हूं ना मैं, देखो आप लोग सबसे ऊपर हायरार्की में हूं मैं, रूट के अंदर हूं मैं, इसलिए खाली रूट बताया। अब मैं अगर अंदर जाना हूं कोई भी फोल्डर में, जैसे कि cd etc, तो cd कमांड से आप कोई भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। यहां पर etc नाम की डायरेक्टरी थी, इसके अंदर मेरे को दाखिल होना, तो मैं क्या करा, cd स्पेस etc दबाकर एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखना है कमांड, इसके अंदर क्या क्या फाइल से देखना है, तो क्या करूंगा मैं, कौन सा कमांड मारूंगा, etc के अंदर हूं मैं, इसके अंदर तमाम फोल्डर्स फाइल्स जो भी है उसके नामा देखने के लिए क्या कमांड मारना पड़ेगा मुझे, ls कमांड, ठीक है। दिख रहा है आपको? फाइल्स और फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरीज, फाइल्स पूरे दिख गए आपको यहाँ पर। प्रेजेंटली मैं कौन सी उसमें हूं चेक करने के लिए, पाथ, प्रेजेंट मेरा पाथ कौन सी डायरेक्टरी में चेक करने के लिए, pwd दिख रहा, /etc में हूं मैं। अभी मैं इसके अंदर एक और डिवाइस में जाता हूं, देखो ये जो अलग अलग कलर्स है आपको डायरेक्टरीज और फाइल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर्स दिखा रहा हूं, और ये सिंबॉलिक लिंक्स, स्पेशल फाइल्स, तो लाइनएक्स में अलग अलग कलर्स अलग अलग टाइप के फाइल्स दिखाता आपको, ठीक है ना। cd स्पेस मेल,
दिख रहा? आ गया मैं मेल में, यहां पे दिखा रहा ना। अब मैं कहां पर हूं? /etc में, /मेल में हूं मैं। इसके अंदर फाइल्स क्या क्या है? इतने फाइल्स है। एक्सेस ls कमांड से फाइल्स दिख रहे हैं आपको। तो cd कमांड से आप कोई भी डायरेक्टरी में चल जा सकते हैं। अंदर दाखिल होना है तो, बाहर निकलना है तो डायरेक्टरी के cd डॉट डॉट, ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लो आप लोग, /et में हूं, cd डॉट डॉट, बाहर आ गया, दिख रहा आपको। अगर डायरेक्ट मुझे जाना है, कोई भी पाथ को डायरेक्ट जाना है, तो मैं सीधा सीधा क्या बताना पड़ेगा मुझे? पूरा का पूरा पाथ भी लिख दिया अगर मैं, तो सीधा सीधा वहीं पे चल जाता हूं। और cd डॉट डॉट एक साथ बाहर आना है तो इस तरीके से बाहर आ जा सकता हूं मैं, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, जितने भी बाहर आना है ऐसा आ जा सकता हूं, बाहर आना है तो मैं। बट आप एक्स्ट्रा डाल रहा हूं मैं यहाँ पर दो डॉट्स, हालांकि फाइनली उन्हें रूट करने आके रुक जाता है, यानी कि फ्रंट स्लैश में आके रुक जाता नहीं। एक्स्ट्रा डालने का मतलब यह है कि डाले तो भी आप एक्स्ट्रा वहीं पे आके रुक जाता। आप कितने भी एक्स्ट्रा डाल लो, जो लास्ट स्टॉप है वहीं पे आके रुकेगा उन्हें। समझ में आ रहा? बट आप क्या कर सक रहे, दो डॉट डाल के एक स्लैश डाले तो एक लेवल पीछे आ जा रहे, फिर और दो डॉट डाले तो सेकंड लेवल पीछे आ जा रहे। समझ में आ रहा? ये भी शॉर्टकट है आप cd कमांड से डायरेक्टरी के बाहर निकलने का। डायरेक्टरी में कैसा दाखिल हो रहे, डायरेक्टरी से कैसा निकल रहे, समझ में आ गया सबको? और एक चीज है, हमारा होम, हर यूजर का एक होम रहता बोला मैं, ठीक है ना। होम में जाना है तो मुझे मेरे क्या करना पड़ेगा? cd स्पेस टिल्डा, इसका नाम टिल्डा है, ठीक है। ये मैं होम में हूं मेरे, ठीक है। / मैं रूट यूजर हूं ना, तो मेरा होम / रूट ही रहेगा कैसा भी। क्लियर है सबको cd कमांड? नेक्स्ट कमांड देखेंगे फिर। pwd कमांड देख लिए हम लोग, cd कमांड देख लिए, ठीक है। अब डायरेक्टरी बनाते कैसा वो कमांड देखने वाले हम लोग, और फाइल्स डिलीट करने के कमांड भी देखने वाले भी, ठीक है। डायरेक्टरी बनाएंगे कैसा, कौन से कमांड से बना रहे डायरेक्टरी आप? mkdir, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। cd ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे बनाऊंगा, जो भी फोल्डर बनाऊंगा आपको दिखना बोल के डेस्कटॉप पे बना के दिखाऊंगा आपको। mkdir क्या करता? डायरेक्टरी बना रहा। mkdir क्या कर रहा? डायरेक्टरी बना रहा। एक डायरेक्टरी है जिसका नाम हेलो है, बन गई। चेक कैसा करेंगे? ls दिख रहा आपको डेस्कटॉप पे, हेलो बोल के है, हेलो बोल के दिख गया डेस्कटॉप पे। और बनाएंगे, चलो मैं एक साथ 2-3 बनाने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। mkdir हाई स्पेस होम स्पेस बाय, बने 3, दिख रहा आपको? दिख रहा? कितने भी एक साथ बना ले सकते आप mkdir कमांड से। एक के अंदर एक बनाना है तो, एक के अंदर एक बनाना है तो -p, फिर बगैर -p के देखेंगे पहले। कोई नामा बोलो मुझे। एक के अंदर एक डायरेक्टरीज बनाना है मुझे। क्या बोल रहा है? कैन नॉट क्रिएट सच डायरेक्टरी बोल रहा, क्योंकि स्लैश सिंबल
डायरेक्टरी में नाम नहीं रह सकता, उन्हें समझ रहा है ये पूरा एक ही नाम है, समझना नहीं, ठीक है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, mkdir -p बोल के एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देना पड़ेगा। -p मतलब पेरेंट के बारे में बता रहा हूं, पेरेंट फर्स्ट डायरेक्टरी रहेंगी, उसके अंदर उसका चाइल्ड, उसके अंदर उसका चाइल्ड, ठीक है। बनी, अंदर है, अंदर एक और है, ठीक है। 3 लेवल्स बन गए आपके, एक डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन -p का देना पड़ेगा आपको, और // देना पड़ेगा। mkdir के तकरीबन इतने चीजें यूज होते, क्लियर है सबको इतना। मेक डायरेक्टरी क्लियर है कमांड, रिमूव डायरेक्टरी देखेंगे कमांड्स। rm स्पेस फाइल, ये फाइल को डिलीट करने के लिए। अगर डायरेक्टरी रिमूव करना है तो rm -r, r का मतलब डायरेक्टरी, समझ आ रहा ना, r का मतलब डायरेक्टरी। अगर आप rm कमांड फाइल और डायरेक्टरी तमाम चीजों को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा। अगर आप सिर्फ rm बोल के दे रहे तो फाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर डायरेक्टरी आपको डिलीट करना है तो rm स्पेस -r रहना जरूरी है, समझ आ रहा सबको। -r कमांड क्या कर रहा है, डायरेक्टरी, ये बता रहा है कि डायरेक्टरी को डिलीट कर रहा बोलकर। इसमें एक और वेरिएशन है, ये आप डायरेक्टरी को डिलीट जब कर रहे हैं rm स्पेस -r सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है। हम लोग चेक कर लेंगे एक बार वो, ठीक है ना। एक और ऑल्टरनेट कमांड है एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करने का, rmdir कमांड बोलते हैं वो, ठीक है। rm रिमूव, समझ में आ रहा rm। अब तो हम लोग क्या क्या देखने वाले, फाइल डिलीट करने वाले, एक rm फाइल, rm r dir, rm -f फाइल, ये पूरे कमांड देखने वाले हम लोग। इसके अंदर सुन लेते जो एक बार। नॉर्मल फाइल को डिलीट करने के लिए rm फाइल का नाम, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rm -r डायरेक्टरी का नाम, rm -f फाइल। फोर्सफुली हम लोग शिफ्ट डिलीट जैसा हमारे पास रहता, राइट, फोर्सफुली डिलीट कर देने के लिए आप यहाँ पर -f को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर rm -r आ गया तो लफ्ज r देख लिए तो समझ जाना कि डायरेक्टरी डिलीट करना है। समझ आ रहा, समझ आ रहा सबको। तो रिमूव कमांड्स पूरे एक साथ दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक टच कमांड के बारे में भी यहीं पे बताया था। नए फाइल्स बनाने के लिए आप खाली फाइल्स, एम्प्टी फाइल्स बनाने के लिए टच कमांड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैं इस्तेमाल करूंगा इसलिए बता दिया आपको भी। चलो ये इसका डेमो देखेंगे अब। ये फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेलो डायरेक्टरी को रिमूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले कुछ फाइल्स बना लेंगे, पहले फाइल्स को भी डिलीट करना है। डायरेक्टरी स्टोर डेस्कटॉप पे मौजूद है, जिसको मैं डिलीट करके दिखाऊंगा आपको rm कमांड से, ठीक है। कुछ फाइल्स भी डिलीट करना है, rm कमांड फाइल्स भी डिलीट करता है, तो फाइल्स बना लेंगे। कुछ टेक्स्ट फाइल बनेंगे, थोड़े gif फाइल्स बनाएंगे, थोड़े ऑडियो फाइल्स बनाएंगे, जैसे ही बना लेंगे। ऑडियो फाइल्स में कुछ डेटा तो हम लोग नहीं बना रहे, तो जस्ट एक्सटेंशन दिए तो बन जाते वैसे टाइप के, और उसमें कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। फाइल बना रहे तो टच कमांड इस्तेमाल करूं मैं, टच फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, एक टेक्स्ट फाइल बन गई टेक्स्ट फाइल। अब कोई फोल्डर में जाके बनाऊंगा मैं, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है ना। इसमें फाइल्स डालेंगे थोड़े, डेटाबेस की फाइल डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन रहता है उसका। फाइल आप कभी भी बना सकते हैं, विंडोज में भी आप डॉट एसक्यूएल जो बनाए तो डॉट एसक्यूएल की फाइल बनती है सर। इसमें बनाए हम लोग, आ गई फाइल आपकी DEF, ठीक है। अब डिलीट करके देखेंगे हम लोग एक के बाद एक फाइल्स। कुछ और फाइल डाल देंगे डेस्कटॉप पे, कुछ और फाइल्स बोलो मुझे। टच में भी आप एक से ज्यादा फाइल के नाम दे तो एक से ज्यादा फाइल बन जाते हैं।
बन गए, दिख रहे आपको फाइल्स बना रहा हूं मैं, टच कमांड से क्या करना रहे आप, फाइल्स, और आप देख सकते हैं ये फाइल्स एम्प्टी फाइल्स रहते, दिख रहा आपको, एम्प्टी फाइल्स है पूरे, कुछ भी नहीं है उसमें, टच फाइल से एम्प्टी फाइल्स बनते खाली, क्लियर है सबको, टच कमांड से एम्प्टी फाइल्स बनाया मैं। अब रिमूव कमांड से हम लोग करके देखेंगे एक एक चीज को रिमूव। सबसे पहले हो फोल्डर को डिलीट करेंगे हम लोग, ठीक है, rm स्पेस क्या होना है यहां पर, हो क्या है, डायरेक्टरी है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, r रहेगा, स्पेस करना है रिमूव, उन्हें आपको मैसेज पूछ रहा, वाई यस, नहीं करना है तो n देना, ठीक है ना, चले गई है, नहीं है, समझ में आ रहा। एक और चीज बताता हूं, वापिस आ गई mkdir कमांड में, rm से देखे ना हम लोग, rmdir स्पेस हो, चले गई, तो rmdir एक और कमांड है डायरेक्टरीज रिमूव करने का, पर फर्क क्या है बोले तो rmdir कमांड सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव करता, समझ में आ रहा, अंदर कुछ कंटेंट है तो नहीं करता उन्हें, rmdir स्पेस हेलो, हेलो के अंदर एक फाइल है ना, हम लोग बनाए ना अभी, हेलो के अंदर एक फाइल, क्या बोल रहा, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब क्या है, rmdir कमांड खाली एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव करेगा, तो अगर आपको ये वाली डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो rm स्पेस -r को इस्तेमाल करेंगे आप, समझ में आ रहा, rm स्पेस -r हेलो, समझ में आ रहा, दिख रहा आपको, डिसेंड इनटू हेलो पूछ रहा हूं, यानी कि अंदर को, हेलो के अंदर जो फाइल है उसको भी डिलीट करूं और हेलो को भी डिलीट करूं, क्या बोलते, वाई दिए आप, अगर -f अगर आप इस्तेमाल करें तो ये पूरे ऑप्शंस आपको नहीं पूछता हूं, समझ में आ रहा ना, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, कभी क्या होता फोल्डर के अंदर 100, एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर के अंदर ऐसा रहेगा 50 रहते फोल्डर, 50 रहते, कभी 100 रहते, वैसे टाइम पे क्या करते आप, rf इस्तेमाल करते, समझ में आ रहा ना, फोर्सफुली रिमूव कर देता हूं मैं, देखो एक बार आप यहाँ पे रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, समझ में आ रहा ना, अंदर क्या होने भी, पहले वो फाइल को अंदर की डिलीट करेगा, ये फाइल अंदर है ना इसके, SQL def.sql, उसको रिमूव करे बाद उन्हें फोल्डर को रिमूव करेगा, यस के लिए y, नो के लिए n, तो y दबा के एंटर दबा रहा हूं मैं, अब क्या पूछ रहा उन्हें, वो फाइल रिमूव करा, डायरेक्टरी रिमूव करो, क्या पूछ रहा, y दबाओ, नो के y दबाओ एंटर, ठीक है, चले गया फोल्डर, rm क्लियर है, rm कमांड, अब जो हम लोग डिसेंड हो रहे थे, अंदर जा रहे थे, अगर वैसा नहीं जाना चाह रहे आप लोग तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -f को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग, कौन सा है वो फोल्डर, एक के अंदर थे, सो सैम है, कई फोल्डर्स है ना, एक के अंदर एक, हाँ दिख रहा आपको, अब ऐसा 3 है, रियल टाइम में ऐसा अंदर 50 भी रहते, अगर मैं पूछा ऐसी rm-r सैम, अगर ऐसा डिलीट करा तो मैं क्या करता हूं, एक के बाद एक पूछते जाता हूं, मैं अंदर जाऊं क्या बोल के, ठीक है, मैं नो करके बाहर आ गया मैं, अगर मैं यस करा तो अंदर, अगर 50 है तो 50 को आपको यस यस बोलना पड़ता, तो उसके बदल में हम लोग क्या करते, rm-r के साथ f, r क्यों दे रहे, डायरेक्टरी बोल के देना पड़ता हमको, ठीक है ना, अगर फाइल लेते थे तो r की जरूरत ही नहीं रहती थी, फाइल को डिलीट कर रहे तो -r डायरेक्टरी के लिए, और f कहीं को वो डिसेंड अंदर होके हमको नहीं पूछने के लिए, पूछा आपके हमको और चले गया ना यहां से, वो समझ में आ रहा, नहीं पूछता, अंदर डिसेंड होने के ऑप्शंस नहीं पूछता, तो जब आपको, पर यूजुअली रेकमेंड ये करते कि आप f को इस्तेमाल नहीं करो बोल के, क्योंकि आपको ने पूछा भी नहीं कि मैं इसको डिलीट करूं या नहीं करूं बोल के, पूछा भी नहीं उन्हें, समझ में आ रहा ना, सही तरीका और डिलीट करने का क्या बोलते हैं आप, rm-r के साथ एक i लगाओ बोलते, इंटरएक्टिवली रिमूव बोलकर, ठीक है ना, देखो आप rm-r बाई, तो उन्हें मेरे को हमेशा आई रहने की वजह से हमेशा उन्हें मुझे पूछता, और मैं कंफर्मेशन वाई दी एंटर करे बाद ही उन्हें डिलीट करता, यानी कि डिलीट करने से पहले मुझसे उन्हें इजाजत ले रहा कि आप ये पक्का यही फाइल को मैं डिलीट करूं या नहीं, अगर मैं वाई बोला तो
उन्हें डिलीट कर देता। अगर n बोला तो कैंसिल हो जाता, डिलीट जो कर रहे हैं आप ऑपरेशन वो टर्मिनेट हो जाता। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा सबको? देख लो आप लोग, RM -R RM-RF हाय। अब पूछेगा उन्हें, मुझे पूछता, अब उन्हें मेरे को नहीं पूछता। समझ में आ रहा? अब फाइल्स को डिलीट करने का क्या है कमांड? ये दो फाइल्स को डिलीट करना है मुझे, कमांड क्या है? RM क्या है कमांड? RM कुछ R वो आता नहीं आएगा, R डायरेक्टरी को कर रहे तो आता, ये फाइल है, ठीक है ना? देखो आप लोग, अगर मैं R इस्तेमाल करता तो क्या हो रहा देखो, तो भी उन्हें रिमूव तो कर देता उसको, बट यूजुअली आप RM सिर्फ RM कमांड से भी आप रिमूव कर ले सकते हैं। RM program1.java रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल पूछ रहा हूं, यस, फाइल आपकी रिमूव हो जाती, ठीक है। बट यूजुअली डायरेक्टरीज के लिए आप R कमांड देते और नॉर्मल फाइल्स के लिए RM देते। कुछ लाइनेक्स जो सो RM कमांड को सपोर्ट कर, RM-R कमांड को फाइल्स को भी डिलीट करने के लिए सपोर्ट करते, बट कुछ लाइनेक्स नहीं करते, कुछ लाइनेक्स स्पेसिफिक रहते। RM-R कमांड डायरेक्टरीज के लिए ही है, आप फाइल्स को इस्तेमाल करते हो एरर देते कुछ लाइनेक्स, तो लाइनेक्स टू लाइनेक्स कमांड थोड़े डिफर होते, ठीक है। क्लियर है? रिमूविंग कमांड सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एक वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट बोलता हूं इसमें आपको मैं, सेम वही बना देंगे एक बार। और से देखो यहां पे, कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बनाया मैं एम्प्टी, ठीक है ना। आपको एक और वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। अब मुझे जो सो एक पूरे के पूरे तमाम फाइल्स का रिमूव करने का कमांड RM है, राइट। मैं चाह रहा हूं कि जितने भी जावा के फाइल्स है, पूरे के पूरे जावा के फाइल्स एक साथ डिलीट कर दूं। समझ में आ रहा? डॉट जावा से जो भी फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट जावा से शुरू हो रहा, मैं चाह रहा हूं कि वो फाइल्स के पूरी से पूरी मैं डिलीट कर दूं एक साथ। बोलो मुझे, समझ में आया? एक वाइल्ड कार्ड है, दो वाइल्ड कार्ड है आपको लाइनेक्स में। एसक्यूएल पढ़े थे हम लोग, एसक्यूएल में वाइल्ड कार्ड थे परसेंटाइल, और क्या था वाइल्ड कार्ड? अंडरस्कोर। परसेंटाइल से क्या करते थे आप? आगे के कैरेक्टर्स पूरे स्किप कर दे रहे थे। आप जहां पर परसेंटाइल दे रहे, जितने आप समझो, आप ए परसेंटाइल अगर दिए तो क्या होता था, आगे पूरा का पूरा जो भी आप वैल्यू डालो ए से शुरू होने वाले, उसके बाद के वैल्यूज नेग्लेक्ट कर लेता था उन्हें। तो वैसे ही हमारे पास वाइल्ड कार्ड यहाँ पर स्टार है, जैसा वहां पे परसेंटाइल था, यहाँ पर स्टार रहता। अगर मैं देखो यहां पर एक बार आप, अगर मैं इस तरीके का कमांड दूंगा स्टार डॉट एसक्यूएल, तो इसका मतलब क्या रहेगा? स्टार का मतलब ये है कि ये डॉट एसक्यूएल से पहले स्टार लिखा मैं, राइट। डॉट एसक्यूएल से पहले स्टार लिखा मैं, तो स्टार का मतलब ये रहेगा कि डॉट एसक्यूएल से पहले कुछ भी वैल्यू रहने दो, जो भी फाइल्स डॉट एसक्यूएल के जैसी किस्म के फाइल्स दिख रहे, वो पूरे के पूरे फाइल्स को डिलीट कर दो। समझ में आ रहा? रियल टाइम में बहुत इस्तेमाल यही कमांड होता, ऐसा इस तरीके से आप इस्तेमाल करते। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एक वाइल्ड कार्ड स्टार है, एक वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर,
ठीक है ना। अगर मैं स्टार दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या हो रहा, स्टार जहां पर है उसके बाद की वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग। स्टार के सामने कुछ भी आ सकता, स्टार की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती, समझ आ रहा ना। स्टार के बाद की वैल्यू से मैच करेंगे हम लोग खाली। तो स्टार कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम कर लेने के लिए स्टार दे रहे हैं आप। अब इसका मतलब क्या होगा, ये कमांड एग्जीक्यूट कर तो क्या होगा, मैं 3 एसक्यूएल के फाइल्स है हमारे पास, डॉट एसक्यूएल के 3 फाइल्स है, db1 db2 db3। अगर मैं एग्जीक्यूट करा तो कमांड क्या होता, जितने भी डॉट एसक्यूएल से फाइल से, जितने भी फाइल्स डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन से है, पूरे के पूरे फाइल्स रिमूव हो जाते, rm स्पेस स्टार डॉट एसक्यूएल। और उन्हें क्योंकि मैं यहां पर f नहीं दिया तो मुझे पूछते जाएंगे, समझ में आ रहा ना। अगर मैं साथ में rm हाइफन f स्पेस स्टार डॉट एसक्यूएल अगर देता था तो मेरे को ये मैसेजेस नहीं आते थे। वाई दिख रहा आपको, जितने भी एसक्यूएल के फाइल्स है पूरे पूछ के उन्हें डिलीट कर दिया, समझ में आ रहा। एक और है, अगर मैं ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या हो रहा बोलो मुझे। अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करा तो मैं इसके लिए क्या आउटपुट आएगा, जितने भी प्रोग्राम्स PRG नाम से शुरू हो रहे वो पूरे के पूरे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। तो स्टार का मतलब क्या है, फर्स्ट 3 वर्ड्स के बाद स्टार आया तो मतलब क्या हुआ उसका, वहां पर पहले PRG उसका नाम रहना जो भी फाइल का है, उसके बाद कुछ भी रह सकता नाम फाइल का, डॉट जावा रहने दो, डॉट सी रहने दो, प्रोग्राम 1 रहने दो, प्रोग्राम 10 रहने दो, जो भी रहना रह सकता हो। बट क्या करना है, PRG के बाद स्टार का मतलब स्टार की जगह पे जो भी वैल्यू आ सकती, समझ में आना ना, हर एक वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, समझ में आया। देखो इसका क्या रहता आउटपुट, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, समझ में आया, क्योंकि दोनों के दोनों PRG से शुरू हो रहे थे, समझ में आ रहा। अब समझो मेरे पास कितने की फोल्डर्स है, अब मैं सबके तो नाम याद नहीं रख सकता हूँ, समझ में आ रहा ना। ऐसा बल्क में मुझे डिलीट करना है तो ये एक तरीका है। अब मुझे एक दो फोल्डर ही अगर डिलीट करना है स्पेसिफिक, जिसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है जहन में, समझ में आ रहा, जहन में अच्छे से मेरे को नाम याद नहीं है, बट कुछ नाम याद है मुझे, जैसे कि HELL हेल बल्कि एक फोल्डर है वहां पर, दिख रहा आपको। अब मुझे पता था कि मेरा जो फोल्डर है उसके अंदर जो सो कुछ बीच में जो सो EL था, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर E, सेकेंड लेटर E था, थर्ड लेटर L था, बस मुझे इतना ही पता है, समझ में आ रहा। सेकेंड लेटर E है, थर्ड लेटर L है, बस इतना ही पता है मुझे। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, स्टार तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को स्टार कंसीडर नहीं कर रहा, पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को एस्केप कर दे रहा स्टार, समझ में आ रहा ना। तो उसके लिए एक और है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अब मैं हेलो, मुझे HELL फोल्डर में से सिर्फ इतना पता था कि जो फोल्डर मुझे डिलीट करना है उसका सेकंड लेटर E है, सेकंड कैरेक्टर E है, थर्ड कैरेक्टर L है, बस इतनी जानकारी थी मेरे पास, समझ में आ रहा ना। एक तरीका तो ये है, सेकंड कैरेक्टर है ना, अगर मैं ऐसा दिया rm स्पेस, अगर मैं ये कमांड दिया rm स्पेस स्टार EL स्टार, तो राइट है कमांड ये। कितने लोग बोल रहे राइट है ये, क्यों राइट नहीं है। मेरा क्राइटेरिया क्या है समझ नहीं आ रहा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे वो फोल्डर को डिलीट करना है जिसका सेकंड कैरेक्टर E है और थर्ड कैरेक्टर L है, उसके लिए मैं ये कमांड लिखा। तो ये कमांड सही रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये वो भी फाइलों को डिलीट करता, ये तमाम वो फाइलों को डिलीट करता जिसके अंदर E और L जो फोल्डर में बाजू बाजू है वो पूरे फाइलें डिलीट हो जाते हैं आपके। जरूर इन्हें कैरेक्टर वाइज चेक नहीं कर रहा, इन्हें खाली ये चेक कर रहा कि जो फोल्डर का नाम है उसमें EL एक साथ है या नहीं, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कमांड रॉन्ग है, इसके लिए फिर हमको सही कमांड लिखना पड़ेगा। सही कमांड कैसा रहेगा, फर्स्ट कैरेक्टर एस्केप करना है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी रह सकता, सेकंड कैरेक्टर E रहना है, थर्ड कैरेक्टर L रहना है, फिर उसके बाद कुछ भी रह सकता। तो कुछ भी रह सकता तो आप स्टार भी ये डाल सकते हैं या ये भी डाल सकते, पर अगर ये डाले तो राइट, ये दोनों में से क्या डालना है बोलो मैं अभी, या क्वेश्चन मार्क डालूं या स्टार डालूं। यहां पर कितने लोग बोल रहे क्वेश्चन मार्क डालना, राइट रहता क्वेश्चन मार्क डाले तो, कितने लोग बोल रहे स्टार डालना। आंसर स्टार डालना रहेगा, क्यों, क्वेश्चन मार्क से क्या हो रहा, सिर्फ एक कैरेक्टर एस्केप हो रहा। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क डाला
तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी रह सकता, सेकेंड कैरेक्टर मेरा ई रहेगा, थर्ड कैरेक्टर एल रहेगा, फिर फोर्थ कैरेक्टर कुछ भी रह सकता। समझ में आना ना, फोर्थ कैरेक्टर कुछ भी रह सकता, उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर, सिक्स कैरेक्टर, उसके बारे में मैं कुछ भी जानकारी नहीं दिया। तो सिर्फ वही चाहते फोल्डर जिसके नाम 4 लेटर्स के हैं। समझ में आ रहा ना, सिर्फ वही फोल्डर्स डिलीट होंगे जिसके नाम 4 कैरेक्टर्स के हैं। पर कुछ फोल्डर्स ऐसे भी रह सकते हैं 5 कैरेक्टर्स के, हेलो बोल के रह सकता, 6 कैरेक्टर्स के रह सकते, बट कंडीशन के हिसाब से वो फोल्डर्स भी इंक्लूड होना है, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है, सिर्फ मैं सेकंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर जिसका ई और एल है वही फोल्डर्स डिलीट होना बोल के बोला मैं। समझ में आ रहा ना, तो ये कंडीशन में वो किस्म के फोल्डर्स भी आ रहे। समझ में आ रहा, तो सही स्टार रहेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा ना, तो ये डिसाइड करना स्टार या क्वेश्चन मार्क आपके क्वेश्चन पे रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट पे रहेगा। डायरेक्टरी है ये, ठीक है, दिख रहा। कभी कभी डायरेक्टरी को है आरएम कमांड से आप डायरेक्टरी को नहीं डिलीट कर सकते। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए -r देना आप, ठीक है, दिख रहा आपको। हमारे यही फोल्डर होना था HELL, आ गया फोल्डर, और कोई दूसरा फोल्डर पूछ रहा होने, देखो आपको कैसा मालूम होता, और कोई दूसरा फोल्डर है तो उन्हें एक और पूछता, अगर वाई दिए बात जैसा डिसेंड हो रहा ना वैसा भी पूछता होने, अगर पूछा कुछ हमारे नहीं पूछा तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन कमांड सही है हमारा। समझ में आ रहा, इस तरीके के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होते रियल टाइम में आपको, क्योंकि रियल टाइम में एक दो फोल्डर को डिलीट करना, एक दो फोल्डर को बनाने का किस्सा नहीं रहता, कई फोल्डर्स को करते आप और कई फाइल्स पे काम करते आप। और जब भी आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, याद करो स्टार जो खास तौर पे है, जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं रिमूव करने के लिए -i देना नको भूलो आप लोग। गलती से आप स्टार दे दिए, खासतौर पे डेटाबेस में बहुत लोग गलती करते हैं, डेटाबेस जो संभालते एडमिनिस्ट्रेटर जो रहते, .dbf फाइल डिलीट करना रहता है, स्टार बोल के दे दिए तो इंपॉर्टेंट फाइल डेटाबेस के डिलीट हो जाते हैं, फिर डेटाबेस खुलता ही नहीं आपका, फायर करके फेंक देते हैं आपको सीधा सीधा। समझ में आ रहा, तो जब भी आप स्टार वाइल्ड कार्ड जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं -i देना नको बोलो। आई देने से आप इंटरएक्टिवली उन्हें पूछता, तो आप पढ़े जब गलती से अरे ये डिलीट नहीं करना है बोल के एन दे के आसानी से बच जा सकते हैं आप। समझ में आ रहा, क्लियर है सबको रिमूव कमांड, सबको क्लियर है रिमूव। थोड़े ही कमांड है बाकी के देख लो जल्दी जल्दी। कॉपी कमांड सीपी से रहता है, ठीक है ना, कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2, यानी कि फाइल 1 आप कॉपी फाइल 1 कॉपी स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 कर दिए तो आप फाइल 1 फाइल 2 में कॉपी हो जाती, ठीक है ना, फाइल 1 का जो भी कंटेंट है फाइल 2 में कॉपी हो जाती। एमवी कमांड आपके लाइनेक्स में दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता, रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल होता, मूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता, ठीक है। अगर फाइल 1 सुनो, एमवी कमांड दो, एक ऐसा कमांड है लाइनेक्स में जो दो पर्पस फिल कर रहा आपके, ठीक है ना, एक तो उन्हें रीनेम करने में मदद कर रहा, दूसरी चीज मूव करने में मदद कर रहा, जो कट रहता था ना, कट विंडोज का, उस तरीके के मूव करने में। तो अब आपको मालूम कैसा होना मूव कब हो रहा, कॉपी कब हो रहा। आप देखो एमवी कमांड में क्या दे रहे, फाइल 1 स्पेस फाइल 2 दे रहे। अगर फाइल 2 मौजूद नहीं है, समझ आ रहा ना, फाइल 2 मौजूद नहीं है तो जाहिर बात है उन्हें उसको मूव तो नहीं करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें समझता कि फाइल 2 जबकि मौजूद ही नहीं है तो यूजर, जाहिर बात है यूजर उसको मूव करना नहीं चाह रहा, लिहाजा उन्हें फाइल 1 का नाम चेंज करके फाइल 2 का रख दे। अगर फाइल 2 नाम का कुछ फोल्डर या फाइल कुछ मौजूद रहती थी तो जब उसको पता रहता था अच्छा फाइल 1 को फाइल 2 में मूव करना है बोल के उन्हें फाइल 1 को लेके जाके फाइल 2 में रख दे। फाइल 1 भी है, फाइल 1 भी है और फाइल 2 भी है, ओके। तो आप जो भी नया नाम दे रहे हैं आप, वो नाम का फोल्डर तो नहीं रहता मौजूद, समझ नहीं आ रहा ना, एक नाम के दो फोल्डर रहते मौजूद, जो आप नया नाम देना चाह रहे कभी भी वो नाम का फोल्डर नहीं रहता। फाइल 1 फाइल 2 एग्जाम्पल है ये फोल्डर के, समझ आ रहा ना, फाइल 1 फाइल 2 भी है फोल्डर। आपको क्या करना है अब इसमें करना है, क्या नाम लगाना है चेंज करके, चलो फाइल 1 का नाम चेंज करना है, चेंज करके क्या लगाना है, तो फाइल 3 मौजूद नहीं होगा, अगर मौजूद है तो फाइल 3 आपकी रिप्लेस हो जाती, समझ आ रहा ना, मौजूद है तो फाइल 3 हटके जो नया है फाइल वो आ जाती, फाइल 1 आ जाती है वहां पे मूव होके, समझ आ रहा। चेक कर लेंगे ये कॉपी कमांड और मूव कमांड, एक बार देख लेंगे डेमो, उसके बाद बाकी के बहुत सिंपल कमांड जो दिखा देता हूं, यहां पर एक सेशन खत्म कर देता हूं आपका।
देखो यहां पर देखो सब जने, थोड़े फाइल्स बना रहा हूं मैं। अगर मुझे कुछ कंटेंट सीखना है तो मैं सीधा वी कमांड से भी कर सकता हूँ। टच क्या कर रहा है, खाली फाइल्स बना रहा, समझ में आ रहा है? टच कमांड तो सबको क्लियर है, एम्प्टी फाइल्स बनाने के लिए टच कमांड। वी एडिटर में एक नई फाइल खुलती, ठीक है ना। इंसर्ट मोड में जा रहा हूं मैं, वी एडिटर पे एक अलग क्लास में वी एडिटर समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। एडिटर है जिसमें आप फाइल्स लिखते, फाइल्स बनाते। टच कमांड खाली फाइल्स बना रहा, आपको फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालना है तो आपको कंटेंट वी एडिटर में आपको इस तरीके से फाइल बनाना पड़ेगा और इसको कंटेंट को सेव करना पड़ेगा। वी एडिटर पे काम करने का एक अलग क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। खाली फोल्डर्स, खाली फाइल्स बनाना है तो टच कमांड, अगर फाइल के अंदर कुछ कंटेंट डालना है आपको फिर वी कमांड, ठीक है। मैं एक फाइल बनाया, फाइल 1 है नाम उसका, क्या है नाम, फाइल का नाम क्या है, देखो आप ये सेव हो रहा, एस्केप कोलन WQ। वी एडिट पे अलग क्लास लूंगा मैं जब आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। फाइल 1 दिख गया, फाइल 1 के कंटेंट देखना है अगर आपको तो कैट कमांड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, CAT कैट। तो फाइल 1 के डिटेल्स जो है वो दिखते हैं उससे, हम अंदर फाइल 1 के जो भी कंटेंट है वो दिखते। दिख रहा कंटेंट, ये एक ही लाइन थी ना उसमें, इसलिए आपको एक ही लाइन दिख रही, समझ में आ रहा, एक ही लाइन थी वहां पे तो इसलिए यहां पे आपको एक ही लाइन दिख रही। और देखो इंसर्ट दबाया मैं, आई दबा के, एस्केप कोलन WQ, शिफ्ट दबा के कोलन, कैट फाइल 2.txt दिख गया आपको। दो फाइल्स है हमारे पास, दो फाइल्स है हमारे पास, ठीक है ना। कॉपी कमांड क्या कर रहा, दिख रहा, सॉरी, कॉपी कमांड क्या करेगा, फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में कॉपी कर देगा। डायरेक्टरीज नहीं है, फाइल 1 बोल के नाम की कोई फाइल ही नहीं है, फाइल 1.txt है, समझ में आ रहा। फाइल 1 नाम की कोई फाइल है, फाइल 1.txt नाम की फाइल है। क्या पूछ रहा उन्हें, ओवरराइट कर दूं क्या पूछ रहा, यानी कि फाइल 1 के जो कंटेंट्स है, फाइल 2 में कुछ कंटेंट्स मौजूद थे, वो कंटेंट्स को निकाल देके फाइल 1 के कंटेंट्स डाल दूं क्या पूछ रहा उन्हें, आपको परमिशन पूछ रहा, यस वाई दियो, फिर चेक करो आप, कैट फाइल 2, फाइल 2.txt कंप्लीट देना आप, दिस इज फाइल 1। इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी, फाइल 2 बोल के इन्फॉर्मेशन थी, दिख रहा आपको। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी चेंज हो गई, चेंज होके फाइल 1 का जो डेटा था फाइल 2 में आ गया, समझ में आ रहा ना, समझ में आया। तो उसके लिए अलग काम करना है आपको, कैट कमांड इस्तेमाल करके करना रहता हो, पेंडिंग रहता हो, तो आज नेक्स्ट आगे पढ़ाने वाला हूँ उसमें, समझ में आ रहा। तो कॉपी कमांड क्या कर रहा, कॉपी कर रहा डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे, पर ओवरराइट कर दे रहा, समझ में आया। फोल्डर्स पे चेक करेंगे एक बार, ठीक है।
दिख रहा आपको? हेलो के अंदर हाय, 2 फोल्डर्स बनाया मैं। क्लियर है? अब जो सो कॉपी कमांड से हम लोग देखेंगे। एक और फोल्डर बना देता हूं। टोटल कितने फोल्डर्स है हमारे पास? एक ये फोल्डर है फाइल हेलो, हेलो के अंदर हाय है, और एबीसी एक और फोल्डर है। अब मैं कॉपी कमांड इस्तेमाल करूं, कॉपी ओमिटिंग डायरेक्टरी हेलो बोल रहा हूं। कुछ फर्क पड़ा? कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? सीपी कमांड क्या समझ में आ रहा? सीपी कमांड सिर्फ फाइल्स के लिए है। जैसा रिमूव कमांड आरएम फाइल के लिए था, सीपी कमांड भी फाइल के लिए। अगर डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको सीपी -r देना पड़ेगा। समझ में आ रहा? सीपी -r कभी भी याद रख लो आप लोग। नॉर्मल कमांड और दूसरे कमांड में फर्क -r का है। मतलब डायरेक्टरी में आप इस्तेमाल कर रहे तो -r आना है, नहीं इस्तेमाल कर रहे तो नॉर्मल वही जाना है। अब यही चीज देखो आप, हो गया? देखो चेक करके, एबीसी के अंदर हेलो भी आ गया और हाय। जैसा हेलो हाय जैसा था, पूरी की पूरी हायरार्की कॉपी हो गई। समझ में आ रहा सबको? तो अगर डायरेक्टरी के करना है तो -r इस्तेमाल करके करना है। डायरेक्टरी के अंदर करना है तो। समझ में आ रहा? एक और फोल्डर बना रहा हूं। ठीक है? अब मैं मूव करने का बता रहा हूं आपको। मूव करने का बता रहा हूं मैं। मूव कमांड, एमवी कमांड, ठीक है ना? एमवी कमांड काम करता, मैं बोलता हूं आपको, देखो एमवी हेलो टू सैम कमांड, ये कमांड काम करता। हो गया? एमवी कमांड हो गया। तो एमवी में आपको -r देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मूव हो गया। क्यों हो गया मूव? क्योंकि सैम नाम का एक फोल्डर मौजूद था। क्या हो गया? सैम का नाम चेंज होकर डेन हो गया, क्योंकि डेन नाम का कोई फोल्डर मौजूद ही नहीं था। समझ आ रहा है? एमवी कमांड अगर फोल्डर मौजूद है तो उन्हें मूव करेगा, अगर वो नाम का फोल्डर मौजूद नहीं है तो रीनेम कर देगा। क्लियर है सबको एमवी कमांड? सबको क्लियर है? फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, चेक कर लो एमवी कमांड। file1.txt, ठीक है? फाइल 0 है मौजूद, चेंज हो गया। तो सेम एमवी कमांड फाइल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फाइल को मूव फाइल में नहीं कर सकते आप, फाइल को फोल्डर में मूव कर सकते। समझ में आ रहा ना? फाइल को फाइल में तो मूव नहीं कर सकते, फाइल को फोल्डर में मूव कर सकते आप। फाइल 0 को मैं एबीसी के फोल्डर में मूव करना चाह रहा हूं। चले गई? चेक कर लो एबीसी फोल्डर, चले गई? क्लियर है? एमवी कमांड है ये, बेसिक कमांड्स। जस्ट एक क्लास देख लो, ठीक है? सिंबॉलिक लिंक्स आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, बाद में कभी टाइम मिला तो समझाता हूं आपको। हर फोल्डर का लिंक रहता, कभी थोड़ा आप एक फोल्डर के लिए लिंक फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसा शॉर्टकट बोलते हैं ना आप लोग, विंडोज में जैसा शॉर्टकट बनाते हैं आप, यहाँ पर लिंक्स बना सकते हैं आप।
अगर वो लिंक्स में आप जो सो बनाना चाह रहे लिंक कोई भी फाइल को, तो कमांड उसका ln-s फाइल का नाम लिंक बोल के दे देना। समझ आ रहा ना? तो ओरिजिनल फाइल की एक लिंक बन जाती, वो लिंक के थ्रू भी आप ओरिजिनल फाइल में चल जा सकते, दाखिल हो जा सकते। बचा क्या यहाँ पर आप लोगों को? कैट फोल्डर का कमांड एक है, मोर कमांड एक है, हेड कमांड, टेल कमांड। और से सुन लो यहाँ पे, मोर कमांड आउटपुट, जैसे कैट कमांड आपको आउटपुट देखने के लिए मदद कर रहा था, राइट? मोर कमांड भी सेम काम करता, आपके कंटेंट्स देखने में आपको मदद करता, MORE मोर कमांड। बट फायदा ये है कैट कमांड में सिर्फ आप जो सो कंटेंट्स आपको डायरेक्ट दिख जाते, मोर कमांड स्क्रॉल करने का ऑप्शन देता आपको। ठीक है, ठीक है, कुछ कंटेंट डाल दिया मैं। एक और बार एक चीज बता देता हूं, वाई से कॉपी कर रहा हूं मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूं आपको कुछ कमांड दिखाने के लिए, कंटेंट बना रहा हूं फाइल के। ठीक है, फाइल 2 को इस्तेमाल करके हम लोग देखने वाले हैं मोर कैट जो भी है, कैट फाइल 2.txt। दिख रहा आपको? पूरा का पूरा कंटेंट दिख रहा, पर आप बाहर आ गए। अगर ये 1000 पेजेस की फाइल रहती थी वो, तो आपको बहुत मुश्किल रहता था देखने की। क्या हो रहा? 33% बोल के दिखा रहा आपको, दिख रहा? पेज डाउन, एंटर दबाते जा रहा हूं मैं, एंटर दबाते के जैसा आगे बढ़ते जा रहा। एक और कमांड है लेस। मोर में क्या प्रॉब्लम है? मोर में कमांड में भी प्रॉब्लम है कि नीचे के बाद ऊपर नहीं आ सकता हूं, समझ में आया ना? और एंटर दबा के, एंटर का बटन दबा के आप नीचे आ सकते हो, ठीक है ना? बाहर निकलना है तो क्यू दबा देना, क्विट के लिए क्यू दबा दिए तो बाहर आ जाते हैं मोर कमांड, ठीक है? अब वही एक और कमांड है लेस कमांड, जो मोर से फायदा है आपको। मोर से क्या प्रॉब्लम था? कैट से तो पूरा कंटेंट देके आप सीधा फाइल के बाहर ही जा रहे, समझ आ रहा ना? मोर कमांड से फिर भी आप परसेंटेज वाइज हल्लू हल्लू देख रहे, पर एंटर दबाते हुए हल्लू हल्लू देखते जा रहे। कैट कमांड से क्या हो रहा? सॉरी, मोर कमांड से क्या हो रहा? आप स्टेप वाइज देख सक रहे, पर ऊपर नहीं आ सकते, स्क्रॉल डाउन हो रहा, स्क्रॉल अप नहीं हो रहा। लेस कमांड, एरोस इस्तेमाल कर लो, ऊपर जाना है ऊपर जाओ, नीचे जाना है नीचे जाओ। नॉर्मल एरोस रहते आपके, एरोस समझते ना, यहाँ पर रहते सो नेविगेशन कीज में एरोस, नॉर्मल एरोस ऊपर नीचे कर लेके देख ले सकते। तो तकरीबन लेस कमांड इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि आप स्क्रॉल कर सक रहे। मोर कमांड जरूरत के हिसाब से अलग अलग कमांड इस्तेमाल होते हैं कंटेंट्स देखने के लिए। फाइल के कैट कमांड, मोर कमांड, लेस कमांड। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? एक लास्ट चीज बता देता हूं, और एक ही क्लास में हो जाता, अलग मेरे को पढ़ाना की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको हेड टेल कमांड बचे हुए बस, ठीक है ना? हेड और टेल कमांड बचे हुए हैं। यहां देखो एक बार सब जने, हेड फाइल 2.txt क्या हो रहा है इससे? देखो, काउंट करो, 10 लाइन्स रहते, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हेड कमांड क्या कर रहा? सेम डिस्प्ले कर रहा, पर फाइल के पहले के 10 कंटेंट डिस्प्ले करता। फाइल में पहले के जो 10 लाइन्स है सिर्फ वही डिस्प्ले होता, किससे? हेड कमांड से। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? टेल कमांड क्या करता मुझे बोले एक अंदाजे पे? नीचे के 10 लाइन करता। समझ में आ रहा? टेल कमांड नीचे के 10 लाइन करता, समझ में आ रहा? अगर मैं टेल -f बोल के एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया, तो इसका एक ये फायदा एक रहता कि
अगर आपकी फाइल कोई इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉडिफाई हो रही, समझ में आ रहा ना, तो मॉडिफाई होते हुए दौरान में आप मॉनिटर कर सकते फाइल को, यानी कि फाइल इस्तेमाल हो रही है और हर सेकंड को चेंज होते जा रही है आपकी फाइल। डेटाबेस में होता बहुत बार लॉक फाइल्स रहते ना, कंटिन्यूसली कुछ प्रॉब्लम आ रहा तो यूजुअली मैं भी कर दूं था। अब मैं डेटाबेस में एक काम कर रहा हूं फलाना फलाना, मुझे पता होना है कि कौन से टाइम पे एरर आ रहा है, कैसा आ रहा है एरर, क्या एरर आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, उसकी लॉग फाइल को टेल -f फाइल का नाम बोल के एंटर करके खोल देता हूं मैं। फिर उसके बाद फाइल जैसा भी चेंज होते रहती मेरी फाइल, कुछ भी कंटेंट्स डाल के फाइल चेंज हो रही तो मेरे को जब का जब दिखते चल जाता है यहां पर। यहां पर तो मैं मैन्युअली करो ना, कंप्यूटर करा तो जब का जब दिख जाते रहता। सेव करे तो दिखता हो, ठीक है ना, मैं सेव नहीं करना चाह रहा हूं। पर जो भी कंटेंट है आपके रन टाइम में दिखते रहते हैं आपको, समझ में आ रहा। -f एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए तो आप हेड कमांड टेल कमांड क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। एक रीडायरेक्शन ऑपरेटर का एक कमांड लास्ट है, हाँ फाइल यहां पर देखो एक खाली फाइल बनाया मैं, ठीक है ना, टच फाइल 1 डिलीट कर दिया था ना मैं यहां से, फाइल 1.txt। फाइल 2 में क्या है मेरे, कुछ कंटेंट्स है, यहां पे गौर से देखो, फाइल 2 में क्या है मेरे, कुछ कंटेंट्स है। अब मैं चाह रहा हूं कि फाइल 2 के जो भी कंटेंट्स है सीधा सीधा फाइल 1 में डाल दूं एक साथ, या तो आपको जाके फाइल 2 खोल के कॉपी करना पड़ेगा, कभी कर्सर आपके माउस नहीं है, कभी सोलारिस में यूजुअली आपको माउस इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, सब नेविगेशन से ही करना रहता, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता आपको, समझ में आ रहा ना। तो एक शॉर्टकट क्या रहता, रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं आप, रीडायरेक्शन ऑपरेटर, कैट स्पेस, कैट क्या कर रहा, कंटेंट्स को दिखाता, फाइल 2.txt, ये है रीडायरेक्शन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, ठीक है ना। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, जिस ग्रेटर देन का मुंह बड़ा जहां पर है उसका मतलब ये रहता है कि यहां की चीजें ले लेके स्मॉलर, जहां पर उसका स्मॉलर एंड है ना, ग्रेटर देन का छोटा हिस्सा, वहां वाले जगह पे डाल दो आप। खाना खाते हैं ना मगरमच्छ, तो वैसे ही समझ के याद रख लो आप, कंफ्यूजन नहीं करना। दिख रहा आपको, कंफ्यूजन होता बहुत, क्योंकि आपका ग्रेटर देन सिंबल, जो रीडायरेक्शन ऑपरेटर का सिंबल जहां पर है आपका, बड़े वाला मुंह करने से कंटेंट्स निकल रहे और छोटा वाला हिस्से के तरफ पे कंटेंट्स चले जा रहे, ठीक है ना। अगर ये सिंबल उल्टा रहता था तो यहां से लेफ्ट राइट हैंड से निकलता था, अगर यही अब मैं यहां पर अगर डाला फाइल 1.txt, ग्रेटर देन दिख रहा आपको, तो इस ये ग्रेटर देन ऐसा रहने की वजह से यहां पर बड़ा हिस्सा ग्रेटर देन का जो है ना, ये फाइल के तमाम कंटेंट्स शिफ्ट कॉपी हो जाते हैं यहाँ ये वाले हिस्से में, ग्रेटर देन के लेफ्ट छोटे वाले हिस्से में, समझ में आ रहा ना। अगर मैं इसकी जगह पे, अगर मैं इसकी जगह पे लेस देन देता था सिंपल, तो जब क्या होता था, फाइल 1 के पूरे कंटेंट फाइल 2 में आ जाता। इसको याद रखने के लिए कैसा करना है बोला मैं, जो मुंह बड़ा है समझ लो मगरमच्छ है वो खा ले रहा हो कंटेंट की, समझ में आ रहा ना, छोटे वाले हिस्से कने चल जा रहा हो। देख लो आप एक बार, फाइल 1 खाली है हमारी, अभी बनाया ना मैं टच कमांड से, तो खाली है फाइल 1। अब देखो आप लोग फाइल 1 खोल के आ गए, पूरे चीजा सेम चीज आ गए। इसमें एक वेरिएशन ये है, अगर फाइल में 1 में कुछ कंटेंट्स रहता था तो कंटेंट रिप्लेस होके ये कंटेंट्स आ जाते, अगर आप चाह रहे रिप्लेस नहीं होना और अपेंड होना वो, तो आपको एक ग्रेटर देन की जगह 2 ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो फाइल 1 के जो कंटेंट्स है उसके बाद बाकी के कंटेंट्स आगे कॉपी होते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे तो आप तकरीबन 80% यूज करते हैं चीज, लाइनएक्स पे अगर आप एनवायरमेंट पे काम कर रहे तो। इसको रीडायरेक्शनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल ग्रेटर देन, डबल लेस देन, इसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। डबल अपेंडिंग के लिए, सिंगल रिप्लेसिंग के लिए। क्लियर है सबको, ये तमाम कमांड्स फाइल कमांड्स के अंदर आएंगे। बाकी के सेशंस में मैं जो बेसिक दूसरे कमांड्स है वो दिखा देता हूं आपको। क्लियर है सबको, एक लास्ट कमांड देख लो बंद करने के लिए, रीबूट, जान दो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूं, ठीक है। क्लियर है सबको।